गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारी अकाउंटिंग टर्म की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने बहुत से टर्म डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, इवेंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट कौन होता है, इंसॉल्वेंट कौन होता है, बैड डेट्स क्या होते हैं, लाइव स्टॉक क्या होता है। आज हम जो है आगे अपनी इस सीरीज़ को लेके जाएंगे और कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ईजिली जो है समझ में आ जाए। तो देखिए, ये हमारा जो है वाइट बोर्ड है, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं। और ये हमारे क्या हैं, पेन्स हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं अब तक अपने जो है नॉलेज को प्रोवाइड करवाने के लिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। तो जो हमारा काम है वो हमारा काम क्या है, आपको टीच करना। और उसमें जो है ये जो हाइलाइटर पेन है, ये हमारे मार्कर पेन जो ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें हमारे बिजनेस में या फिर काम में हेल्प कर रही है और जिसके बदले में हमने कोई पेमेंट की हुई है, इसको मैंने ख़रीदा है, पेमेंट की है, अब ये क्या है, मेरे कंट्रोल में है, मेरा इन पे राइट है, ठीक है। ये इनको कोई मुझसे ले नहीं सकता क्योंकि मैंने इनके बदले में क्या किया है, पेमेंट करके अपने ये जो मेरे नाम हो गए हैं अब ये मेरे रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर मैं एक और पेन ले आती हूँ, एक और पेन मैंने लिया पर मैंने इसके बदले में अभी कोई पेमेंट नहीं किया, ये पेन जो है मैंने अपने फ्रेंड से ले लिया। मैंने कहा कि मुझे पढ़ाना है और मेरा रेड पेन जो है वो ख़त्म हो गया, तो आप मेरे को रेड पेन दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यूज़ कर लो और ये पेन मुझे जो है वापस दे देना, रेड वाला। तो ये रेड पेन जो है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे इसको वापस देना है, मैंने इसके बदले में कोई पेमेंट नहीं की है। ये मेरी क्या हो जाएगी, एक तरीके से मेरी लाइबिलिटी बन गया है। इसको मैंने देना है, सही सलामत वापस करना है, ये मेरा क्या है, लाइबिलिटी बन जाती है। पर ये ग्रीन और ब्लैक पेन है, ये क्या है, मेरी एसेट्स हैं और इनको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और रेड पेन जो है मुझे वापस देना पड़ेगा, तो ये रेड पेन जो है मेरी प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। मेरी प्रॉपर्टी क्या होंगी, ये वाइट बोर्ड ये मेरा है और ये जो पेन्स है वो मेरे हैं। तो ये क्या होंगे, हमारी ये प्रॉपर्टी जो है ये क्या कहलाती है, हमारी एसेट्स कहलाती हैं। और ये हमारी क्या हो जाएगी, एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी है जिसको हमें वापस करना है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एसेट्स और लाइबिलिटी का। आई होप आपको इस एग्जांपल से याद रहेगा कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटी क्या होती हैं। आइए हम देखते हैं कि एसेट्स क्या होती है। तो जो हमारी एसेट्स होती हैं वो क्या होती है, हमारी एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे पोजेशन में है, हमारे कंट्रोल में है, वो हमारी क्या कहलाती है, एसेट कहलाती है। और एसेट्स को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। एसेट क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पोजेशन में है। जैसे कि हमारे पास ये पेन्स हैं, ये पेन हमारे हैं और ये हमारे क्या है, पोजेशन में है, तो ये हमारी एसेट कहलाते हैं। एसेट्स को हम प्रॉपर्टी कहते हैं। और अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम डेटर्स, यानी कि एक बिजनेस एंटरप्राइज को जो भी अमाउंट डेटर्स ने देना है, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने उधार में सेल किया हुआ है चीज़ और वो उन्होंने हमारे को जो है पेमेंट करनी है, तो उनसे जो हमारी पेमेंट मिलनी है वो भी हमारा क्या है, एसेट ही कहलाती है। तो हमारे जो डेटर्स हैं उनसे जो अमाउंट हमें मिलना है वो भी हमारा क्या है, एसेट होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे पोजेशन में है, जिस पे हमारा कंट्रोल है, वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है। और एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस एंटरप्राइज को क्या कर रही है, एनेबल कर रही है, यानी कि उसको इस योग्य बना रही है कि उससे क्या हो, उसको कैश में या फिर बेनिफिट मिले उसको फ्यूचर के अंदर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें जो है फ्यूचर में कोई कैश मिल जाएगा, तो वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है। जैसे कि हमने मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी से क्या होगा, हमारे पास हम उस मशीनरी का यूज़ करेंगे, हम सामान बनाएंगे, उसको सामान को आगे बेचेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें फ्यूचर में हमें कैश मिलेगा या फिर हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, हम उनको जब सेल करेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स को हम जो है एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास जो है कैश में बैलेंस पड़ा हुआ है या फिर बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे एसेट्स कहलाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे पोजेशन में है, जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो क्या होती है, हमारी एसेट्स होती हैं।
एसेट्स की जो है 3 मेन फीचर्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक एसेट में होनी चाहिए, तभी उसको हम एसेट कहेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आती है, वैल्यूएबल, यानी कि कोई भी ऐसा रिसोर्स, कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, वैल्यूएबल है, कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, वैल्यूएबल है, उसे हम क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। यानी कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि हमारे यूज की है। ठीक है, तो वैल्यूएबल होगी तभी हमारे लिए वो एसेट कहलाएगी। अगर मैं कहूँ कि बस मेरे पास अभी जो है कुछ पड़ा है, ऐसे ही काम का नहीं है वो मेरे, तो वो मैं उसको एसेट नहीं मानूंगी। ठीक है, वो मेरी एसेट नहीं है। तो वैल्यूएबल होनी चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ जो है वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा होता है ओन्ड बाय द बिजनेस। तो एसेट होने के लिए कोई भी जो रिसोर्स है वो ओन्ड होना चाहिए। ओन्ड मतलब कंट्रोल किया जाना चाहिए बिजनेस के द्वारा। अब जैसे ये पेन्स थे, इन पे हमारा कंट्रोल था, बट जो रेड वाला पेन था हमने अपने फ्रेंड से लिया था, वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमें उसको वापस करना है। तो कोई भी एसेट जो होगी वो वैल्यूएबल होगी, और जो है कंट्रोल किसके द्वारा की जाएगी, बिजनेस के द्वारा की जाएगी कंट्रोल। और थर्ड हमारे पास जो फीचर आती है वो आती है एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट, यानी कि उसके बदले में हमने कुछ ना कुछ क्या है, पेमेंट की हो, उसके बदले में हमने इतनी पेमेंट की हो जिसको हम मेजर कर सकते हैं कि हमने कितना उसके लिए पेमेंट किया मनी कॉस्ट में। यानी कि जो ये 2 हाईलाइटिंग पेन थे, ये वाले पेन थे, इनके बदले में मैंने कितनी पेमेंट की है, मान लीजिए 100 रुपीज़ अगर हमने इनके लिए पे किए हैं, तो इनकी जो है वो कॉस्ट है हमारी, जिसको हमने पे किया है। ये एक्वायर करने के लिए हमने क्या किया है, पेमेंट की है। तो वैल्यूएबल होनी चाहिए एसेट, और वो ओन्ड की जानी चाहिए बिजनेस के द्वारा, और एक्वायर्ड की जानी चाहिए, मनी मेजरेबल कॉस्ट उसकी होनी चाहिए, यानी इसको मेजर कर सकते हैं। तो एसेट क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज जो कि पोजेशन में है, जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने हैं, और वो वैल्यूएबल है, कंट्रोल में है, और मेजर कर सकते हैं कि हमने उसके लिए कितनी कॉस्ट जो है वो पे करी हुई है। ठीक है, तो हमारी एसेट्स, ये एसेट्स होती हैं। एसेट्स का जो है हम क्लासिफिकेशन अभी पढ़ेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। हमने एसेट्स को जो है 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट हमारे पास आता है नॉन करंट एसेट्स, सेकंड है हमारे पास करंट एसेट्स, और थर्ड है हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स। फर्स्ट हम करेंगे नॉन करंट एसेट्स क्या होती है। नॉन करंट जो एसेट्स होती हैं उनको फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है। नॉन करंट एसेट्स हमारी क्या होती हैं, ऐसी एसेट्स जो कि हम लंबे टाइम तक अपने बिजनेस में यूज़ के लिए खरीदते हैं। जैसे कि हमने मशीनरी खरीदी है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, तो वो क्या होंगे, वो हमारे, ऐसा तो नहीं होगा कि हम एक दिन में उनको बेच देंगे या फिर सेल करके हम उससे क्या है पैसा कमा लेंगे। बल्कि हमने मशीनरी किस लिए खरीदी होती है कि हम उससे जो है गुड्स को प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मटीरियल जो है वो यूज़ होके अच्छे से अच्छी चीज़ें बने, और हम उनको सेल करके हम प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, तो हमारी ऐसी एसेट्स जो कि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए हमारे बिजनेस में रहने वाली हैं, वो नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं, और नॉन करंट एसेट्स को ही हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो ये फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती है, हेल्ड फॉर कॉन्टिन्यूड यूज़, यानी कि वो कॉन्टिन्यू हम यूज़ करने के लिए अपने बिजनेस में लेके आते हैं, एक लंबे टाइम तक हम उनको यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हम मशीनरी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, कहता है कि नॉट मींट फॉर सेल, वो सेल के लिए हमने नहीं खरीदी। जैसे कि हमने मटेरियल बनाया, हमने मटेरियल को आगे यूज़ करके हमने आगे जो है रॉ मटेरियल से हमने गुड्स प्रोड्यूस करके आगे उनको सेल कर लिया, तो वो सेल के लिए हैं। बट जो हमने मशीनरी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा, वो हमने सेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा है, तो वो हमने अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा होता है, ना कि सेल करने के लिए। तो ऐसी एसेट्स जो कि कंटिन्यू यूज़ करेंगे हम, और हमारे जो है सेल के लिए नहीं होंगी, वो हमारी क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए की हुई होती हैं। जैसे कि 10 साल के लिए हमने कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, किसी के शेयर्स खरीद लिए, और कोई हमने एसेट खरीद ली जो लंबे टाइम तक हमारे बिजनेस में यूज़ होगी, तो इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, हमारी प्लांट एंड मशीनरी आ गई, कंप्यूटर आ गया, फर्नीचर आ गया, और भी ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होंगी, ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे बिजनेस में लंबे टाइम पीरियड तक यूज़ करने के लिए हमने क्या किए हैं, खरीदी होती है, ना कि सेल करने के लिए। फिक्स्ड एसेट्स को ही आगे हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स, और सेकंड होती है इंटेंजिबल एसेट्स।
टेंजिबल का मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट्स जो कि दिखाई देती हैं। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ये हमें दिखाई देता है, इसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी होंगी, ऐसी एसेट्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, और इनकी क्या होगी, फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, यानी कि फिजिकली प्रेजेंट हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है, आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल इनकी एग्जिस्टेंस होती है। तो हम इनके एग्जांपल्स में लैंड एंड बिल्डिंग भी दे सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, टेंजिबल एसेट्स का अगर उल्टा कर दिया जाए तो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिसमें क्या होता है, डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, पर ये होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स होती हैं हमारे बिजनेस की। ये टेंजिबल एसेट्स के जितना ही फायदा हमारे जो है पहुंचाती है हमारे एक बिजनेस को, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स का होना भी ज़रूरी है। और ये जो इनको जो है देखा और छुआ नहीं जा सकता क्योंकि ये इंटेंजिबल होती हैं। तो हमारे पास इसका अगर एग्जांपल देखें तो गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क है, सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर है, हमारे फ़ोन के अंदर जो है एप्लीकेशंस हैं, उनको हम छू तो नहीं सकते, पर वो है ना, वो एग्जिस्ट करती हैं और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही एसेट्स का, चाहे वो टेंजिबल हो और इंटेंजिबल हो, दोनों के दोनों एसेट्स हमारे लिए जो है वो दोनों बराबर ही वैल्यूएबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स के अदर नेम्स भी हैं, जैसे शॉर्ट लिव्ड एसेट्स भी बोलते हैं इनको, एक्टिव एसेट्स भी बोला जाता है, फ्लोटिंग एसेट्स भी बोला जाता है, सर्कुलेटिंग एसेट्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं जो कि फिक्स एसेट्स से उल्टी हैं। करंट एसेट्स को हम जो है वो सेल पर्पस के लिए ख़रीदते हैं, ठीक है, और वो कैश के अंदर जो है वो 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये तो हमने सेल के लिए नहीं खरीदी थी, बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदी थी, पर ये किसके लिए होती हैं, सेल पर्पस के लिए हम खरीदते हैं। और इनको जो हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि हमने सेल कर दिया, उनसे हमारा जो है पैसा वो 1 साल के अंदर अंदर हम उससे रियलाइज कर लेते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि डेटर्स हैं, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने उधार में सेल करा था, उनसे हमें पैसा मिलना है, वो 1 साल के अंदर अंदर हम उनसे पैसा ले लेंगे, वो हमारे करंट एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। हमारा स्टॉक है, उसको बेच के हम पैसा जो है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। बिल रिसीवेबल्स कौन होते हैं, जब हमारे जो जिनको हमने उधार सेल किया है वो बिल लिख के दे देते हैं कि हाँ भी हम इस तारीख को पेमेंट कर देंगे, तो वो BR बन जाते हैं, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसी के अंदर आते हैं सॉरी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो करंट एसेट्स होती हैं उनको बैलेंस शीट में लिक्विडिटी ऑर्डर में दिखाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखने वाली है कि किस ऑर्डर में हम बैलेंस शीट में करंट एसेट्स को दिखाते हैं, लिक्विडिटी ऑर्डर में। जो जितनी ज़्यादा मतलब लिक्विड एसेट होगी उसको उतना ऊपर दिखाया जाएगा, और जो जितनी डिफ़िकल्ट होगी कन्वर्ट होने में कैश में, उसको लास्ट में दिखाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्टॉक एंड जो इन्वेस्टमेंट है हमारी एसेट, करंट एसेट जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होंगी, वो कॉस्ट पे या फिर रियलाइज्ड जो वैल्यू है उन दोनों में से जो भी कम होगी उसके ऊपर जो है वो दिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है, दो जो ग्रीन पॉइंट लिखे हैं इनको ध्यान रखना है कि जो एसेट्स हैं करंट एसेट्स उनको लिक्विडिटी ऑर्डर में दिखाया जाता है, और स्टॉक और जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस पे, कॉस्ट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम होगी उस पर दिखाया जाएगा। कॉस्ट तो आपको पता है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें जितनी भी पेमेंट करनी पड़ती है वो कॉस्ट होती है, और रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। इन दोनों में से जो भी कम होगी उस पर इनको स्टॉक को और इन्वेस्टमेंट को दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जिनको हम नॉमिनल एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स कौन सी होती है, जो नाम की एसेट हैं, जो ज़्यादा हमारे लिए अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उनसे हमें आगे, तो वो एसेट्स कौन सी होती हैं, हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, ऐसी एसेट्स जो कि अब हमारी जो है वो कैश में रियलाइज हमारी नहीं होंगी। जैसे ये तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, पर ये हमारी कैश में अभी कन्वर्ट होगी नहीं हमारे पास अब वापस। और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स, अब जो ये एसेट्स थी इनसे अब हमें और कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, जितना फ़ायदा मिलना था हमें मिल चुका है। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पड़ा हुआ है वो हमारी क्या है, फिक्टिशियस एसेट है। और एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ, ऐसे एक्सपेंडिचर भी होंगे हमारे जो इनको अभी राइट ऑफ नहीं किया गया है। जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को अगर हम लें तो एडवर्टाइजमेंट पे हमने एक बार मान लीजिए 8 लाख रुपए लगा दिया। अब हमने 8 लाख रुपए इस पर खर्चा किया,
तो हमारी जो एक्सपेंस है वो 8 लाख का, वो हमारे है तो एक तरीके से एसेट ही है, लेकिन वो कौन सी है, फिक्टिशियस एसेट है। अब हमने खर्चा कर दिया, हम क्या करेंगे, उसको धीरे 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 हर साल में 1-1 लाख रुपए जो है उससे राइट ऑफ करते जाएंगे, ये मानते हुए कि हमें जो है बेनिफिट उससे 1-1 लाख जो है एडवर्टाइजमेंट का मिल रहा है। बट हमने उसको खर्च तो एक ही बार में कर दिया, उसका जो बेनिफिट मिलना था वो मिल चुका है, पर वो सिर्फ एक नाम की हमारी एसेट जो है हम उसको शो कर रहे हैं, ताकि हम हमारे ऊपर जो है एकदम से उसका बर्डन ना दिखाई दे, बल्कि हम क्या करते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते रहते हैं। तो ऐसे एक्सपेंस जो अभी राइट ऑफ नहीं हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। और हमारा जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, वो भी हमारा क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। तो हमारी ये सारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। एसेट क्या होती है, हमने बताया था कि एसेट्स वो होती हैं जो भी हमारे बिजनेस में यूज़ करने के लिए हम जो है वो लेके आते हैं, ठीक है, बिजनेस में हम यूज़ करने के लिए लेके आ रहे हैं, जिनकी कोई वैल्यू है, और जो भी हमारी जो है जिनके बदले में हमने कुछ पेमेंट की हुई है, मॉनेटरी टर्म में हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारी हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। एसेट्स की हमारे पास पोजेशन होना ज़रूरी है, हमारे कंट्रोल में होना ज़रूरी है उसका, और वो जो है बिजनेस के लिए वैल्यूएबल होनी चाहिए। और हमारे जो है क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि 3 तरीके की हमारी एसेट्स होती हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को हमने जब क्लासीफाई किया है आगे, और करंट एसेट्स होती हैं, और हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। तो आज हम अभी इतना ही करते हैं, क्योंकि ये एसेट्स का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो कल हम नेक्स्ट टर्म के साथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसके, क्योंकि ये एक आपको जो है नोट्स की फॉर्म में ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको जो है रट्टा मरवाने वाला काम यहाँ पे नहीं करवाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। तो आप जो है साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिए, और इन टर्म्स को जो है अच्छे से करिए। अगले टर्म्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।